कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एरियल एक जलपरी है और एरियल को इंसानी दुनिया से बहुत प्यार है। जब भी एरियल को समुद्र के अंदर इंसानों की चीजें मिलती है तो ये इन्हें इकट्ठा करके एक जगह पर रखा करती है। एरियल का एक फ्रेंड भी है जिसका नाम है फ्लोंडर। ये एक छोटी सी फिश है जो हमेशा एरियल के साथ रहा करता है। एक दिन फिर से एरियल इंसानों की चीजें ढूंढते हुए एक टूटी हुई शिप के अंदर जाने लगती है, लेकिन फ्लोंडर इसे मना करता है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी शार्क रहती है और हमें यहाँ पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन एरियल शिप के अंदर चली जाती है। शिप के अंदर इसे इंसानों की और भी चीजें मिलती है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ी शार्क आ जाती है जो एरियल पर हमला कर देती है, लेकिन एरियल एक कांच की मदद से शार्क को चकमा देकर यहाँ से निकल जाती है। एरियल को इस टूटे हुए शिप से एक चम्मच मिलती है जिसे अपने एक और फ्रेंड स्कटल को भी दिखाती है। इन लोगों को इंसानी चीजों का ज्ञान नहीं था तो स्कटल एरियल से कहती है कि इससे इंसान शायद अपने बालों को संवारते होंगे। इसकी बात मानकर एरियल भी इससे अपने बालों को संवारने लगती है। इसके बाद सेबेस्टियन एरियल को बुलाने आ जाता है और कहता है कि आज मून फेस्टिवल है और तुम्हारे पापा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर एरियल अपने पापा की मीटिंग में जाने के लिए तेजी से तैरने लगती है। इसके बाद हमें एक ऑक्टोपस भी दिखाई देती है। इसका नाम अर्सिला था जो काफी दिन से एरियल पर नजर रख रही थी। जब एरियल अपने पापा के पास पहुंचती है तो इसके पापा इससे नाराज होते हैं कि तुम पूरे दिन कहाँ घूमती रहती हो। तभी एरियल कहती है कि इंसानों की दुनिया कितनी खूबसूरत है लेकिन आप कभी भी ऊपर नहीं जाने देते। एरियल के पापा इससे कहते हैं कि इंसान बहुत बुरे होते हैं और तुम्हारी माँ की मौत भी एक इंसान की वजह से हुई थी और आज के बाद तुम कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाओगी। अपने पापा की ये बात सुनकर एरियल नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। लेकिन एरियल के पापा को पता था कि एरियल उनकी बात नहीं मानेगी तो ये सेबेस्टियन को एरियल पर नजर रखने के लिए भेज देते हैं। जब एरियल अपने द्वारा एकत्रित की गई इंसानी चीजों को देख रही थी तो वो सोचती है कि इंसानों की दुनिया कितनी खूबसूरत होती होगी, मुझे भी वहाँ जाना चाहिए और इंसानों के बीच रहना चाहिए। तभी एरियल को समुद्र के ऊपर उजाला दिखाई पड़ता है तो एरियल ऊपर पहुंचकर जब इन फटाकों को देखती है तो वो बहुत खुश होती है और ये सोचती है कि इंसानों के पास कितनी नई नई चीजें हैं। इसके बाद एरियल शिप के पास जाकर इन लोगों की मस्ती को देखने लगती है। ये शिप एरिक का था जो कि एक राजकुमार है, लेकिन एरिक अपने आप को कभी एक राजकुमार नहीं समझता और सभी लोगों के साथ बच्चों की तरह मस्ती किया करता है। ये सारी हरकतें एरियल चुपके से देख रही थी। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है जिसकी लहरों से शिप जोर जोर से हिलने लगता है और इसके अंदर आग लग जाती है। सभी लोग आग से बचने के लिए यहाँ से कूदने लगते हैं और छोटी बोट पर जाने लगते हैं, लेकिन एरिक बोट पर नहीं पहुँच पाता और ये पानी में ही गिर जाता है। तभी एरियल इसे बचाकर किनारों तक ले जाती है। एरियल ने पहली बार किसी इंसान को इतने पास से देखा था और ये इससे बात करना चाहती थी, लेकिन एरिक होश में नहीं था और एरिक भी एरियल को देख पाता। इतने में इसके सैनिक यहाँ पहुँच जाते हैं। इन्हें देखकर एरियल समुद्र में चली जाती है और छुपकर एरिक को देखने लगती है। इधर अर्सिला एरियल को ये सब करते देख रही थी और ये सोचती है कि एरियल को फंसाने का यह सबसे अच्छा मौका है। एरियल भी इंसान को इतने पास से देखकर बहुत खुश थी और अब वो पानी की दुनिया को छोड़कर इंसानों की दुनिया में जाना चाहती थी। वहीं जब इधर एरिक को होश आता है तो वो ग्रिम्स और अपनी माँ से उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। एरिक की माँ इससे कहती है कि हमने अपने आदमियों को उस लड़की को ढूंढने में लगा दिया है, लेकिन एरिक को इतना सब्र नहीं था और ये खुद भी उस लड़की को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ एरियल भी अपने आप में खोई हुई सी रहती है और किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती। एरियल का ऐसा व्यवहार देखकर इसके पापा सेबेस्टियन से इसके बारे में पूछने लगते हैं। सेबेस्टियन एरियल के पापा के डर से सब कुछ सच सच बता देता है। जब एरियल के पापा को पता चलता है कि एरियल एक इंसान से प्यार करती है तो वो एरियल पर बहुत गुस्सा होते हैं और ये एरियल की उन सभी इंसानी चीजों को तोड़ देते हैं जिन्हें एरियल इकट्ठा किया करती थी। एरियल इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और ये यहीं पर रोने लगती है। तभी अर्सिला एरियल के पास आ जाती है और इससे कहती है कि मैं तुम्हारी इंसानों की दुनिया पर जाने में मदद कर सकती हूँ। ये सुनकर एरियल अर्सिला के साथ चली जाती है। एरियल को अर्सिला के साथ जाते देख सेबेस्टियन और स्कटल भी इसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। यहाँ पहुंचकर अर्सिला अपने जादू से एरियल के पैर बनाने लगती है, लेकिन बदले में एरियल की आवाज अपने पास रख लेती है और फिर एरियल से कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। अगर तुम 3 दिन के अंदर एरिक को किस नहीं कर पाई तो तुम फिर से एक जलपरी बन जाओगी और तुम्हें हमेशा मेरे ही साथ रहना पड़ेगा। इसके बाद एरियल जब एक इंसान बन जाती है तो ये समुद्र से निकलने लगती है। तभी एरियल एक मछुआरे की जाल में फंस जाती है। इसके बाद मछुआरा इसे क्वीन के पास लेकर जाता है ताकि वो इसे इसके घर तक पहुंचा देगी। यहाँ के लोग एरियल को नहला धुलाकर नए कपड़े पहना देते हैं और फिर एरिक भी यहाँ पहुंच जाता है। एरिक सोचता है कि शायद यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन एरियल भी इसे बता नहीं पाती कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी क्योंकि एरियल के पास आवाज नहीं थी। जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो सेबेस्टियन एरियल को याद दिलाता है कि तुम्हें 3 दिन के अंदर एरिक को किस करना है। इसके बाद एरियल इस महल को देखने लगती है और एक रूम के अंदर चली जाती है। ये रूम एरिक का था जहाँ पर एरिक ने समुद्र से लाई कई सारी चीजों को एकत्रित कर रखा था। जब एरियल इन सभी चीजों को देख रही थी तभी एरिक यहाँ पहुंच जाता है और फिर ये खुद एरियल को सारी चीजें दिखाने लगता है। इसके बाद एरियल एक पत्थर को नीचे गिराकर तोड़ देती है। इसके अंदर से एक डायमंड निकलता है। ये देखकर एरिक चौंक जाता है क्योंकि आज तक उसे इसके बारे में पता ही नहीं था। अगले दिन एरिक एरियल को बाहर घुमाने लेकर जाता है जहाँ एरियल कई सारी नई नई चीजों को देखती है। इन्हें देखकर एरियल बहुत खुश होती है। इसके बाद शाम हो जाती है तो दोनों एक नाव में बैठकर घूमने लगते हैं और दोनों मजाक मस्ती करते हुए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जैसे ये किस करने लगते हैं तभी अर्सिला इनकी बोट को पलट देती है जिसके कारण इनके बीच किस नहीं हो पाता।
इन दोनों को इतने करीब आता देख अर्चला सोचने लगती है कि अगर इनके आपस में किस हो गया तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, क्योंकि अर्चला एरियल के परिवार को बिखेर कर खुद समुद्र की रानी बनना चाहती थी। इधर एरियल के पापा और उसकी बहनें एरियल को पूरे समुद्र में ढूंढने लगते हैं। फिर जब एरिक और एरियल दोनों महल के अंदर पहुंच जाते हैं तो ग्रिम्स एरिक से कहता है कि अब हमें उस लड़की की तलाश रोक देनी चाहिए, क्योंकि अब आप शायद इस लड़की के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन एरिक एक बार उस लड़की को देखना चाहता था जिसने उसकी जान बचाई थी। ये सोचकर एरिक समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एरिक को समुद्र के किनारे बैठी एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर एरिक सोचता है कि शायद यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। अगली सुबह उठकर जब एरियल एरिक के पास जाने लगती है तो ये देखती है कि एरिक एक लड़की के साथ खड़ा है और ये अपनी माँ से कह रहा था कि मुझे वो लड़की मिल गई जिसने मेरी जान बचाई थी। एरिक के मुंह से ये बात सुनकर एरियल का दिल टूट जाता है और वो यहाँ से दूर चली जाती है। फिर जब उसी रात स्कटल को इस लड़की की हकीकत पता चलती है कि ये तो अर्चला ही है जो एक लड़की का रूप बनाकर यहाँ पर आई है, तो स्कटल जाकर एरियल को सारी बात बता देता है। अगले दिन एरिक और यह लड़की दोनों सगाई के लिए एक दूसरे को अंगूठी पहनाने लगते हैं। तभी एरियल यहाँ पहुँच जाती है और इससे फाइट करते हुए सबसे पहले एरियल इससे लॉकेट छीनती है और इसे तोड़कर अपनी आवाज निकाल लेती है। जैसे ही आवाज एरियल के गले में जाती है तो अब एरियल बोलने लगी थी और फिर ये एरिक को बताती है कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। एरिक ये जानकर इमोशनल हो जाता है और ये एरियल को किस करने लगता है, लेकिन तभी एरियल को मिला 3 दिन का समय खत्म हो जाता है और एरियल फिर से एक जलपरी बन जाती है। इसके बाद अर्चला भी अपने असली रूप में आ जाती है और एरियल को पकड़कर समुद्र में कूद जाती है। समुद्र के अंदर जाने पर एरियल को उसके पापा बचाने आते हैं। तभी अर्चला कहती है कि तुम्हारी बेटी और मेरे बीच एक डील हुई थी जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। एरियल के पापा एरियल को बचाने के बदले में अपना पावरफुल त्रिशूल अर्चला को दे देते हैं। त्रिशूल पाकर अर्चला एरियल के पापा को मार देती है और खुद एक बहुत बड़ी ऑक्टोपस बन जाती है। इतने में एरिक भी एरियल को बचाने के लिए समुद्र में आ जाता है। अर्चला पूरे समुद्र में तबाही मचाने लगती है और समुद्र के पानी को त्रिशूल से गोल गोल घुमाने लगती है। तभी एरियल एक शिप को अर्चला की तरफ धकेल देती है और शिप में लगे लोहे के पाइप अर्चला के सीने में चुभ जाते हैं, जिसके कारण अर्चला यहीं मर जाती है। इसके बाद एरियल सबसे पहले एरिक को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाती है और त्रिशूल की मदद से अपने पापा को भी बचा लेती है। एरियल के पापा एरियल और एरिक के आपस के प्यार को देखकर अपने जादू से एरियल को हमेशा के लिए एक इंसान बना देते हैं। जब एरिक अपने महल में अकेला एरियल की याद में बैठा था तभी एरियल उसके पास पहुंच जाती है। एरियल को पाकर एरिक बहुत खुश होता है और फिर इन दोनों के आपस में किस भी हो जाता है। इसी के साथ ये शानदार स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी और शानदार और इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।